जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 37 की कहानी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा था? क्या आप जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय के कितने मुख हैं? यह सब हम आपको आज की कहानी में बताएंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि सभी भगवान, सभी देव ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हमारे पास कोई भी सेनापति नहीं है, आप कृपा करके हमें बताएं कि हम अपना सेनापति किसे बना सकते हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं से कहते हैं कि माता उमा ने तुम सबको जो श्राप दिया है उससे तुम्हें कोई संतान तो ना हो पाएगी जो आगे जाकर तुम्हारी सेनापति बन सके। इसलिए अग्निदेव से अनुरोध करना चाहिए कि वो मां गंगा के पास जाएं और जो तेज उन्हें भगवान शंकर ने दिया था उस तेज से मां गंगा को गर्भ धारण करने के लिए बोले और उससे जो संतान प्राप्त होगी उसे अपना सेनापति बनाए। यह बात सुनकर सभी देव बहुत खुश होते हैं और अग्निदेव से अनुरोध करते हैं कि वो मां गंगा के पास जाकर उन्हें गर्भ धारण करने का अनुरोध करें। अग्निदेव सभी देवताओं की बात मानकर मां गंगा के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके पास जो भगवान शंकर का तेज है उससे गर्भ धारण करें। मां गंगा उनकी विनती मान लेती है। उसके बाद अग्निदेव उस तेज को मां गंगा के पूरे शरीर पर फैला देते हैं, लेकिन वो तेज इतना तेज था कि मां गंगा का पूरा शरीर जलने लग जाता है। जब वो ये बात अग्निदेव से कहती हैं कि इस तेज से मेरा पूरा शरीर जल रहा है, तो अग्निदेव उन्हें कहते हैं कि आप इस गर्भ को हिमालय में रख दीजिए। जब भगवान शंकर का तेज जो कि अग्निदेव के पास था और जिसे मां गंगा ने गर्भ धारण किया था उसे हिमालय में रखा जाता है, तो सभी धातु उससे उत्पन्न होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा और जो भी हम धातु आज जानते हैं, ये सभी के सभी धातु उस समय पर उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र 6 कार्तिक नक्षत्र को बोलते हैं कि तुम ये जो भगवान शंकर के पुत्र हैं इन्हें दूध पिलाओ। और क्योंकि माता गंगा उमा की बड़ी बहन है, तो माता उमा भी इस बात का बुरा नहीं मानेंगी और इसे अपने पुत्र की तरह ही देखेंगी। यह सुनकर सभी 6 नक्षत्र जो कार्तिक थे वो खुश होती हैं और वे कहती हैं कि हम चाहते हैं कि ये हमारा ही पुत्र हो और इसे कार्तिक नाम से ही जाना जाए। और ब्रह्मदेव ने कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारे बेटे के नाम से ही जाना जाएगा और इसका नाम कार्तिकेय होगा। और उसके बाद भगवान कार्तिकेय 6 मुख धारण कर एक साथ उन 6 नक्षत्रों का दूध पीते हैं और एक ही दिन में बाल अवस्था में पहुंच जाते हैं। और बाल अवस्था में पहुंचने के बाद वो दैत्यों की पूरी सेना का सर्वनाश करते हैं। और इसके बाद सभी देवता भगवान कार्तिकेय को अपना सेनापति घोषित करते हैं। और इस प्रकार आज का जो अध्याय है वो संपन्न होता है। कितनी सुंदर कहानी है भगवान कार्तिकेय के बारे में। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी सुंदर कहानियां जो वाल्मीकि रामायण में हैं सभी लोग तक पहुंचे, तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी पे डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाल्मीकि रामायण की कहानियां सुन पाए। और आप सभी सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी को।